अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यू आर विद आमिर बेग। और आज हम इंशाल्लाह जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पहले हमने मटेरियल्स एडोबी डायमेंशंस में देखे थे, कैन हमने बनाया था। आज हम देखेंगे लाइट्स किस तरह से इन चीज़ों पर इम्पेक्ट करती है, असरअंदाज होती है। तो चलें हम वही पहले वाला कैन हम लेते हैं और ये मैंने कैन प्लेस किया यहाँ पर और इस पर हम मटेरियल लगाएंगे और मटेरियल लगाकर इसी पर हम देखेंगे कि लाइट्स कैसे इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। चलें जी, पहले हम मटेरियल में आते हैं। जो हमने मटेरियल इस पर लगाया था और मैंने आपको बताया था कि ये कैन है बेवरेज का, और ये कैन पे अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इसका पुल रिंग है, ये कैन का मटेरियल है, ठीक है। और कैन के मटेरियल को सिलेक्ट करके जो भी हम यहाँ से मटेरियल इस पर अप्लाई करेंगे वो इस पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि ये मटेरियल हमने अप्लाई किया था और इस पर हम लगाते हैं और यहाँ से डिकाल को की बजाय हम फिल करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसका जो मोनोग्राम है वो भी हम यहाँ से कोई अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर, और इसी तरह से हम इसको थोड़ा स्केल अप या स्केल डाउन भी कर लेते हैं। ओके जी, ठीक हो गया, राइट। एक हम कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं ताकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को देख सकें कि उन पर लाइट का कैसे इफ़ेक्ट होता है। चलें इस दफ़ा हम इसके साथ एक ये बॉक्स भी रख लेते हैं, पैकेजिंग बॉक्स, और इसका स्केल हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लाइक दैट, ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पर मटेरियल्स के अगर नीचे आप देखें तो ये आपके पास लाइट्स हैं, डायरेक्शनल लाइट्स हैं, फिर एनवायरमेंटल लाइट्स हैं, देन ये आपके स्काइज़ हैं, और बैकग्राउंड पे आप इनके इमेजेस भी लगा सकते हैं, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इसको प्रॉपर एक अच्छा एक एनवायरनमेंट, एक लुक देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे ये टेबल पर पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये इमेजेस में आप इसका बैक ड्रॉप यानी बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक बैक ड्रॉप है जो कि एक सीन है, जैसे ये सीन है टेबल का सीन। मैंने इस पर क्लिक किया, देखें ये टेबल का सीन आ गया। और इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं ताकि ये उसी एंगल पर लगे, आपको महसूस हो जैसे ये टेबल पर रखा हुआ है। और अब देखिए मैं इसको रेंडर करता हूँ। ये रेंडर किया हमने इसको, तो ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि जैसे टेबल पे पड़ा हुआ है। और यहाँ से अब हम देखें लाइट्स आपके पास, ये 4 लाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सर्कल लाइट, स्क्वायर, सन लाइट और 3D पॉइंट लाइट। तो अगर हम चारों को देखते हैं, मैं सर्कल लाइट पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि ये इसने लाइट लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। और ये मैंने इसको अनडू किया और दोबारा हम स्क्वायर लाइट पर आते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर, अच्छा, जो जिस लाइट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने सर्कल लाइट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आप देखें डायरेक्शनल लाइट, एनवायरमेंटल लाइट। एनवायरमेंटल लाइट तो इसकी डिफ़ॉल्ट लाइट होती है, तो ये 2 लाइट्स लग गई, डायरेक्शनल लाइट और डायरेक्शनल लाइट 2। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, क्लिक किया और डिलीट कर दिया। ये नॉर्मल आपका सीन हो गया। मैं सर्कल लाइट पे क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्शनल लाइट अप्लाई हो गई इसके ऊपर। यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लाइट का कलर दे सकते हैं कि किस कलर की लाइट उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो। और ये उसकी सर्कल लाइट की हाइट है। अच्छा, जितनी आप हाइट बढ़ाते जाएंगे ये बिल्कुल ऐसी जैसे सूरज बिल्कुल सर पे हो तो साए छोटे होते हैं, और अगर हाइट कम हो तो साए लंबे हो जाते हैं। यानी सूरज बिल्कुल हाइट पे हो तो साए छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसकी हाइट वो गुरूब हो रहा हो या तुलू हो रहा हो तो साए लंबे होते हैं, ऐसे, राइट। अच्छा, ये शेप है इसकी, आप इसको स्क्वायर देना चाहते हैं या आप इसको सर्कल देना चाहते हैं, ये दोनों तरह से आप इसको दे सकते हैं। तो हम देखते हैं
कि अब इसको हम रेंडर करते हैं, तो लाइक दैट। तो ये इसका रिजल्ट है रेंडर करने के बाद का। और अगर मैं इसको यहाँ पर ये लाइट को डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ स्क्वायर लाइट, या मैं सन लाइट अप्लाई कर देता हूँ, तो देखें ये बिल्कुल सूरज की तरह के साए ये जनरेट कर रहा है। और फिर उसी तरह से हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी रोटेशन जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है या तुलू होता है, तो उसी तरह से ये इसके साए भी चेंज होंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये हाइट है इसकी। देन ये क्लाउडीनेस है, फॉर एग्जांपल बादल आए हुए हैं तो जो उसके शेडोज़ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और ये हम यहाँ से इसको लाइट, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इसका येलोइश लाइट कर देता हूँ सूरज की, इस तरह से टेबल पे सेट करते हैं और ये हमारा सीन जो है ग्रेट हो गया। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ थोड़ा रिफ्लेक्टिव मटेरियल भी अगर हम रख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, जैसा कि ग्लास हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि शीशे से बनी हुई हो, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको एक इफ़ेक्ट देगी। लीजिए मैं यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। मैं यहाँ से ये सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं है, ये सफ़ीर है, इसको सफ़ीर बोलना है, इसको सर्कल नहीं बोलना। इसको स्केल डाउन करते हैं और या इसको मैं इस बॉक्स के ऊपर रख देता हूँ और इसको मैं मटेरियल लगा देता हूँ दिस वन। ठीक है, अच्छा इसके बीच में ये आपको ये रिफ्लेक्शन मटेरियल जो मैंने लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट कौन सी लगी हुई है। अगर मैं इसको मटेरियल ये वाला लगा देता हूँ तो आप ये इसमें आपको ये लाइट दिखाएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी लाइट्स हमने अप्लाई की हुई हैं। मैं स्केल थोड़ा सा इसका बढ़ाता हूँ। अब गौर से देखें आप, मैं इसका रेंडर ख़त्म करता हूँ। ये आपकी लाइट, ये लाइट देख रहे हैं आप, ये आपकी सन लाइट है, ये आपका एनवायरनमेंट है, सॉरी ये आपका एनवायरनमेंट है जो आपको पीछे विंडोज़ और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे मैं सनलाइट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आप देखें सनलाइट को मैंने डिलीट किया, तो ये सनलाइट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये छोटी सी। और जैसे मैं इसमें कोई और लाइट ऐड करता हूँ तो यहाँ रिफ्लेक्शन में वो आपको दिखाएगा। जैसे 3D पॉइंट लाइट है, ये 3D पॉइंट 3 की लाइट और फिल लाइट और बैक लाइट, तो ये तीनों लाइट्स आपको दिखा रहा है। और इसी तरह से मैं अगर इसको करता हूँ स्क्वायर लाइट, तो ये देखें ये स्क्वायर लाइट भी इस रिफ्लेक्शन में आपको दिखा रहा है। तो ये लाइट इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं आपके सीन के ऊपर। तो अगर मैं इसको यहाँ से ही रेंडर करूँ इन लाइट्स के साथ ही, तो हम देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत एक रिज़ल्ट जनरेट होगा। और मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ रेंडर के ऊपर। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ाइनल अगर आपने रेंडर करना हो तो उसके लिए रेंडर का टैब है, और रेंडर के टैब पे क्लिक करके आप इसको फाइनल रेंडर कर सकते हैं। अच्छा ये तो लाइट्स हैं, यहाँ से आप इन लाइट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो सीन है, सीन में आपको सन लाइट है, डायरेक्शनल लाइट है, और जो कैमरा आपका है अप्लाई आपने किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ से आप जो है डायरेक्शनल लाइट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, सन लाइट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, और इसमें जो है आप अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड का आपका जो सीन है, ये एनवायरनमेंट है इसका, ये वाला, ठीक है। ये मैंने एनवायरनमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपका बैकग्राउंड का एनवायरनमेंट आ गया। आप इस पर क्लिक करके ये देखें, ये कलर, आप कलर भी दे सकते हैं। आप कहते हैं जी कि बैकग्राउंड का कलर ये हो, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इमेज चाहिए, और यहाँ से इमेज की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उस कलर के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कलर देते हैं ब्लू वाला, ये वाला, और इमेज पे आएँ और इमेज को आप कम या ज़्यादा करें तो उसके साथ ब्लू मिक्स हो जाएगा। तो कोई भी आप सीन के साथ कलर मिक्स करना चाहें तो इस तरह से आप कलर को मिक्स कर सकते हैं। स्केल टू फिट है, फिर क्रॉप टू फिट है, फिर इसका ओरिजिनल साइज़ है। तो हम आम तौर पर इसको
क्रॉप टू फिट करते हैं ताकि पूरे सीन में आपका इमेज आपको नज़र आए। राइट, अब इसको आप रेंडर करें, और रेंडर में आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको रेंडर करते हैं, लो लेवल पे, फास्ट लेवल पे, या बहुत अच्छी आपने रेंडरिंग करनी है फाइनेस्ट, तो उतना ही वो ज़्यादा टाइम लेगा। और लुक एट दिस, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल रेंडर, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, और बड़ा ज़बरदस्त है जी। तो आपने देखा कि आज हमने लाइट्स के बारे में बात की। लाइट्स को यूज़ करके आप बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एनवायरमेंटल लाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप और भी आला किस्म के रिजल्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।